हेलो गाइस, तो आ चुके हैं इसके क्लासेस के 6th वीडियो लेक्चर में। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था सेकंड चैप्टर चलाया था यूनिट 2 जिसका नाम था एसिड बेस सेल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था टॉपिक 2.4 जिसका नाम था मोर अबाउट साल्ट एंड उसके दो टॉपिक थे 2.42 एंड 2.43। 2.41 में देखा था कि फैमिली ऑफ साल्ट फैमिली ऑफ साल्ट एंड पीएच ऑफ साल्ट हमने तो पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट राइट। तो इसमें साल्ट के बारे में दिया है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने साल्ट फैमिली देखी थी। तो कौन कौन से टाइप्स के साल्ट्स होते हैं वो बताया था उसमें एंड पीएच ऑफ साल्ट की पीएच निकाली थी हमने। जैसे जिस तरह से हमें एसिड की पीएच निकालते थे, बेस की पीएच निकालते थे, उसी टाइप से हमने साल्ट की भी पीएच निकाली थी। तो उस पर से हमें ऑब्जर्वेशन पे से पता चला था कि भाई साल्ट जो होता है उसकी पीएच 7 आती है, 7 के नियर अबाउट आती है। मीन्स हल्की से उधर कम हो जाएगी या तो फिर ज्यादा हो जाएगी। मीन्स वो कांस्टेंट होता है राइट। साल्ट कांस्टेंट होता है एंड हल्का से इधर उधर हो जाए तो एसिडिक साल्ट या तो फिर बेसिक साल्ट हो जाएगा राइट। तो आज के टॉपिक में देखेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। तो हमें पहले जो स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें तो हमने पढ़ा ही होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो NaCl प्लस H2O मिलता है। हमें तो ये तो पता ही है कि एसिड और बेस जब उस कंबाइन होंगे तो साल्ट एंड वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। सो इधर तो हमें पता ही चल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH मींस बेस, वो एसिड हो गया, ये बेस हो गया राइट। तो HCl प्लस NaOH, H ये Cl एंड Na दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे मींस NaCl बनाएंगे एंड H प्लस OH कितना? H2O मींस वाटर बनाएंगे। ये तो हमें पता ही है। एंड एक पता है कि भाई जो सॉल्ट होता है वो कांस्टेंट होता है राइट। सोडियम क्लोराइड मींस जिसे हम हिंदी में कहे तो नमक कहते हैं, जो हम डेली फूड में यूज करते हैं टेस्ट के लिए राइट। तो अगर सी में देखेंगे तो सी में इस टाइप के बहुत से साल्ट होते हैं। ये तो हमें NaCl देख रहे हैं लेकिन और टाइप के साल्ट्स होते हैं। आपने देखा था ना पिछले वीडियो लेक्चर में साल्ट फैमिली में अलग बहुत टाइप्स के साल्ट होते हैं। ये हमें किस में मिलते हैं? सी में मिलते हैं। तो वो जब हम अलग से सॉल्ट निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा डिपॉजिट रह जाता है। तो कुछ इम्प्योरिटीज रहती है तो वो हमें उसमें से अलग अलग तरह के ब्राउन कलर के हमें अलग से रॉक सॉल्ट मिलते हैं। मीन्स हमें इस टाइप के जो सॉल्ट मिलेंगे ना तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर देखेंगे तो जब सॉल्ट निकाला जाता है तो इसी बेडशीट की तरह, एक चादर की तरह लेयर सा जम जाता है वो सी के नियर अबाउट सी बैंक के पास राइट। हाँ, तो जो सॉल्ट होता है उसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो वो भी हमें सी से मिलता है, वो ब्राउन कलर में हमें रहता है ओके। तो जहाँ तक देखा जो रॉक सॉल्ट होते हैं वो कोल की तरह होते हैं। कोल पता है ना हमें उस टाइप से। तो बहुत से तो डांडी को भी पता होगा जो उसका मेन सब्जेक्ट था सोडियम क्लोराइड मींस नमक। तो उस टाइप के कुछ बेसिक साल्ट्स मिलेंगे। केमिकल रो केमिकल मटेरियल लगेगा हमें। क्यों कौन कौन से टाइप्स के रो मटेरियल होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉमन साल्ट हम तो डेली वेयर रूटीन में यूज करते हैं, जो फूड में यूज करते हैं वो
एंड उसके टाइप्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, दैट्स के कुछ सॉल्ट्स होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाते हैं हमारे लिए, राइट। तो उसके वो किस टाइप से बनते हैं वो हम देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम क्लोराइड का जब उसके अंदर से हम अगर एक्वाइस फॉर्म में लेते हैं सोडियम क्लोराइड को, अगर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो इस जो रिएक्शन होती है उसे हम क्लोर अल्कली रिएक्शन प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर मींस क्लोरीन, अल्कली मींस सोडियम, एंड उसको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट। तो उसकी रिएक्शन किस टाइप से होंगी ये नीचे दिया गया है। 2NaCl प्लस H2O प्लस जो एरो की साइन होती है वो 2NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस का एटमॉस्फेयर में मिक्सचर हो जाएगी, राइट। एंड हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें चाहिए था, राइट। किस टाइप से बनता है सोडियम? दो टाइप के पोल लगाए जाते हैं, एक एनोड होता है एंड एक कैथोड होता है, मींस एक प्लस होता है एक माइनस होता है, राइट। तो अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, जो एनोड वाला होगा ना उस पर कौन सा? क्लोरीन गैस निकलेगा, राइट। एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, मींस जो प्लस वाला होगा वो माइनस पे अट्रैक्ट होगा और जो माइनस वाला होगा वो प्लस पे अट्रैक्ट होगा, राइट। इस टाइप से मींस एनोड मींस क्या होता है? प्लस होता है, एंड क्लोरीन क्या होता है? माइनस होता है, मींस प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट होंगे, तो क्लोरीन गैस पॉजिटिव पोल पे कनेक्ट होगा, एंड जो माइनस है कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मींस प्लस माइनस पे अट्रैक्ट होगा, तो वहां जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड इस टाइप से बनेगा। ये डायग्राम देख सकते हो, इस टाइप से होते। तो देखने के बाद फिर ये उसी टाइप से ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन भी दी है, किस टाइप से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, राइट। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो बता दिया किस टाइप से होता है, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर, मींस ब्लीचिंग पाउडर किस टाइप से बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, राइट। तो ये एग्जाम में पूछे जाने के बहुत से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो आईएमपी का टिक लगा लेना इस पे, ओके। सो ब्लीचिंग रिएक्शन इस टाइप से नीचे दिए ब्लीचिंग रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के बाद। सो हमें पता है कि क्लोरीन गैस सोडियम क्लोराइड के जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तब उसके जो डिवीजन होता है उससे रिप्रोडक्ट होता है। तो ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस के जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये ब्लीचिंग पाउडर जो क्लोरीन गैस है ना, ब्लीचिंग पाउडर के रिप्रोडक्ट के लिए यूजेस होता है, राइट। तो क्लोरीन तो ये जो क्लोरीन गैस है वो ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रोडक्ट करने के लिए यूज होता है, मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रोडक्ट करने में। तो क्लोरीन गैस के हमें जो ब्लीचिंग पाउडर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या लगेगा? एक हमें स्लैक लाइन लगेगा। क्या लगेगा? स्लैक लाइन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH2 मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके साथ साथ ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्रिएट होगा। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर उस पर से क्लोरीन गैस निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस H2O, राइट। नीचे रिएक्शन दी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस निकालते हैं उसको ऊपर से, तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बनता है प्लस H2O मींस वाटर, ओके। तो आपको पता चल गया होगा विरंजन, आई मीन इसकी हिंदी में विरंजन बोलते हैं, ब्लीचिंग बोलते हैं, ओके। तो इसका जो रियल कंस्ट्रक्शन है अलग ही है इस टाइप से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
के ऊपर से हम क्लोरीन गैस निकालते हैं तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस H2O बन जाता है, हमारा वाटर बन जाता है। ओके, तो इसके यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कुछ इस टाइप से कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन होता है उसको ब्लीच करने के लिए, या तो फिर जो पेपर इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री के जो ऊपर का मड होता है ना, वो निकालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। लॉन्ड्री में हम जब कपड़े वॉश करने के लिए बेचते हैं तो उसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर की बहुत जरूरत होती है। सेकेंड ये कि बहुत से केमिकल इंडस्ट्री में एज अ ऑक्सीडेशनर होता है। ओके, केमिकल इंडस्ट्री होती है ना, उसमें इसका भी ब्लीचिंग पाउडर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ओके, एंड थर्ड है हमारा जो वाटर होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। देखे होंगे आपकी गवर्नमेंट के कुछ आते हैं असिस्टेंट्स, तो वो घर घर आते हैं कि जब मानसून स्टार्ट होता है तो घर घर आते हैं वो लोग, और प्यूरिफाई के लिए वो ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, हल्का सा देते हैं डालने के लिए, जिससे हमारा वाटर प्यूरिफाई रहे, उसमें कुछ अलग अलग जात के जो आपको नुकसान करे उस टाइप के इंसेक्ट्स ना हो। ओके, तो इस टाइप से हमारा ब्लीचिंग पाउडर किस टाइप से क्रिएट होता है हमें पता है। तो नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। क्या है बेकिंग सोडा? अभी बेकिंग सोडा तो इतना नॉर्मल है कि हर कोई जानता है। बेकिंग सोडा किस में डालते हैं? जब उसमें किसके लिए, जब हमें खमन बनाने हो, या तो इडली बनानी हो, या तो भजिए तो खाए होगे, पकौड़े तो खाए होगे, उसमें क्रिस्पी बनाने के लिए यूज होता है। मम्मी को बोल लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, जब हम हाउस होल्डर यूज के लिए, जब किचन में जरूरत बहुत होती है इसकी, जब आप एकदम टेस्टी क्रिस्पी जब पकौड़े बनाने के होते हैं, राइट, क्रिस्पी पकौड़ास तो उस टाइप के बनाने के होते हैं, तब हम उसको खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ओके, मतलब उसका यूज मीन्स किचन में होता है, मीन्स फूड बनाने के लिए। ओके, तो उससे क्या होता है हमारा जल्दी से बेक हो जाता है, मीन्स अपना जो फूड भी होगा वो जल्दी से बेक हो जाएगा, इसके कारण, ये डालने के कारण। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का। ओके, बेकिंग सोडा होता है, एंड एक वॉशिंग सोडा आता है, नेक्स्ट ये, हाँ, ओके, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है, एंड इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। पहले भी कुछ लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर देखा था ना, उसमें आया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, बीच में कंफ्यूज हुए थे ना, इसलिए बता दिया। चलो, तो ये किस टाइप से होता है, अगर हम अभी कुकर में तो देख नहीं पाते किस टाइप से हो रहा है, तो किस टाइप की रिएक्शन होती है वो देखेंगे। तो अगर हम रॉ मटेरियल देखें तो सोडियम क्लोराइड का यूज होता है इसमें। तो क्या होता है, हाँ, तो पहले ही सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड, फिर उसमें वाटर तो हल्का सा हो गई, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एमोनिया, राइट। तो हमें मिलता है एमोनिया क्लोराइड प्लस एमोनिया क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है। फर्स्ट में क्या होता है हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया, और अब एरो के साइन करके आगे रिएक्शन होती है हमारी NH2Cl एमोनिया क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मींस बेकिंग सोडा। इस टाइप से हमारा बेकिंग सोडा क्रिएट होता है, रिप्रोड्यूस होता है। अगर आपने जो एक्टिविटी 2.40 में देखा होगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की पीएच फाइंड आउट की थी, ऐसा पूछ रहे उसमें। अगर एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो उसका यूज कर सकते हैं क्या, तो डाइल्यूट नॉन सॉल्टेड बेस है, तो इधर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जा रही है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर उसको हम हीट देंगे तो उसके अलग अलग पार्ट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? सोडियम कार्बोनेट, मीन्स ये हमारा वॉशिंग सोडा हो जाएगा। ओके, एंड प्लस H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ओके,
तो ये जो बेकिंग सोडा है उसके भी बहुत से यूसेज है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि भाई वो हमें किचन में काम आता है, लेकिन नीचे भी कुछ अलग अलग दिए है। तो देखते हैं किस टाइप से। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये टार्टरिक एसिड। तो ये टार्टरिक एसिड जैसे डाइल्यूट एसिड फूड से मिक्सचर होता है ये। ओके, किससे बनता है? टार्टरिक एसिड एंड जो हल्के से यूज होते हैं ना, हमारे खाने में भी एसिड यूज होते हैं लेकिन हमें पता नहीं, तो उस टाइप से ये उसका मिक्सचर होता है। तो ये बेकिंग सोडा होता है। ओके, तो उसका बेकिंग पाउडर है वो, तो उसका यूज होता है। ओके, वेन बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी बेकिंग पाउडर भी जब उसको हीट देते हैं, ओके, जब उसको हीट करते हैं या तो फिर आप एक्वाइज फॉर्म में मींस वाटर में मिक्सचर करके उसको हीट देते हैं, तो नीचे टाइप की रिएक्शन होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है प्लस हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से मिला? कोई भी एसिड तो मिक्सचर कर रहे हैं ना उससे। ओके, एंड उसको हीट देंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा एंड एसिड का जो सोडियम साल्ट होगा वो मिलेगा। ओके, ये रिएक्शन ड्यूरिंग दैट रिएक्शन विल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी बहुत बेकिंग सोडा हमें जैसे पता होगा, जो केक बनता है, ब्रेड बनते हैं। ओके, तो वो जब आप फूकता है ना, मीन्स उसको बेक करने का होता है, तब भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। ओके, जब आप बेकरी में जाओगे, बेकरी मीन्स क्या? बेक मीन्स समझ गए। तो उसमें भी केक, पाव, ब्रेड बनाना होता है ना, तो उसके लिए हल्का सा हमें बेकिंग सोडा यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट दिया है हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक एंटासिड है जो अल्कलाइन। हाँ, तो जब बेकिंग सोडा है ना, तो जब एसिडिटी हो जाती है, जब आप हमारे अंदर के साइड स्टमच में जब एसिड बढ़ जाता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज होता है। ओके, बेकिंग सोडा का। तो ये एंटासिड है, अल्कलाइन होता है, तो ज्यादा के जो मोर एसिड होगा तो उसको कांस्टेंट करने के लिए, हमें राहत देने के लिए ये यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इस सोडा का एसिड। हाँ, तो ये 5 ब्रिगेडर्स के भी यूज होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये जब 5 ब्रिगेड्स होते हैं ना एग्जैक्टली, हाँ, तो उनके लिए भी यूज होता है क्योंकि ज्यादा आग लग जाती है, तो ये वाली चीज यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको फैक्ट मिल गया, राइट? ओके, तो नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। ओके, ये जो बेकिंग सोडा के बाद हमारा आता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। सो सोडियम क्लोराइड में से हमें ये मिलता है। तो हमने ऊपर देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के इसमें देखो ऊपर की ये रिएक्शन है ना, इसमें देखो सोडियम कार्बोनेट मिला। ओके, तो इस टाइप से होता है, लेकिन इसको भी अलग से बताया गया है। तो देखते हैं सोडियम क्लोराइड में से हमें और से कुछ मिलते हैं, तो वो है कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, जो यही जो रिएक्शन केमिकल फॉर्मूला है ऑफ वॉशिंग पाउडर। ओके, एंड आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर को जब हीट देते हैं हम, तो हीट देने के बाद सोडियम कार्बोनेट निकल गया है, जिस टाइप से हमने बताया आपको। ओके, सोडियम कार्बोनेट को फिर से क्रिस्टलाइज करने के लिए उसको वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर मिलता है, जो वो भी इट्स ऑल्सो बेसिक साल्ट। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट हमें किस टाइप से मिलता है देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट ये केमिकल रिएक्शन है, मींस ये सोडियम कार्बोनेट अलग है एंड इनटू में 10H2O है, तब जाके हमें वॉशिंग पाउडर मिलेगा। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट एक एलिमेंट है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरोसाइन है, आगे सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ओके, तो इस टाइप से हमारा जो
वॉशिंग पाउडर है बन के आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से इक्वेशन देख के आगे तो उसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं आज भी। ओके, तो उसके कुछ यूजेस हैं वो देखते हैं। यूजेस ऑफ वॉशिंग पाउडर। ओके, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग पाउडर कहते हैं, उसका जो यूज है जो हमारा ग्लास होता है, सोप होता है एंड पेपर होता है, उनकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। किसके लिए? जो ग्लास होता है, सोप होता है एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज होता है। अब इंडस्ट्री तो बहुत से यूज के लिए होती है। अभी हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा, तो उसमें जो पेपर बनता है, पेपर का जो किससे बनता है? वुड से बनता है। वुड का जो मड होता है, ऊपर से जो कचरा होगा, गार्बेज होगा, सब जो काम की चीज नहीं है वो निकालने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता था। ये किस लिए यूज होता है? इंडस्ट्रीज में। तो जो ग्लास है, सोप है, उसके इंडस्ट्रीज में यूज होता है सोडियम कार्बोनेट का। ओके, एंड उसका यूज बोरेक्स जैसे सोडियम कॉम्बिनेशन को यूज होता है। मीन्स जब सोडियम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसके जो एक कंबाइन होके एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसके जो बनाने के लिए यूज होता है, तो बोरेक्स के लिए सोडियम का ही एक कॉम्बिनेशन है जिसे बोरेक्स कहते हैं, तो उसके यूजेस के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। ओके, अगर हमें उसमें की टफनेस निकालनी है, हमें जो हमारा थर्ड है हमारा कि वाटर है, वाटर के जो इम्प्योरिटीज है वो निकालने के लिए अल्सो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है। ओके, तो इस टाइप से हमारे अलग अलग टाइप्स के साल्ट है, तो उनके यूजेस देखे किस टाइप से बनता है वो देखा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.4.4। तो ये हटा आगे लिखेंगे। तो लास्ट है हमारा आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियल ड्राई। मीन्स एक्चुअल में जो क्रिस्टल होता है वो ड्राई होता है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है। तो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी नंबर 2.13। ओके, सो उसमें करना कुछ ऐसा है कि ड्राई एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डालने हैं। ओके, एंड कॉपर सल्फेट को हीट देना है। हीट देने के बाद उसके कलर्स में कुछ चेंज आता है क्या देखना है। टेस्ट ट्यूब है, उस पर कुछ वाटर ड्रॉप दिखते हैं क्या, जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर, ये सब ऑब्जर्वेशन करना है। तो एक्चुअल में उसमें वाटर ड्रॉप मिलेगी। ओके, तो मीन्स उसमें हमें मिलाना है। ओके, तो उसमें 2 to 3 वाटर ड्रॉप्स हमें डालने हैं उसमें। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, नीचे दे ही चुके हैं, तो इसलिए चलो रीड करते करते जाते हैं आगे। कॉपर सल्फेट के कुछ ड्राई क्रिस्टल के जब हम उसे हीट देते हैं, तो उसमें जो वाटर होता है वो हट जाता है एंड वाइट साल्ट मिलता है। ओके, तो हमने उसे फिर से वेट किया, तो फिर उसमें जो ब्लू कलर का जो चेंज कलर था वो फिर से ब्लू हो गया। मीन्स फिर से उसमें कलर आ गया, मीन्स वाटर आ गया उसमें। ओके, तो अगर हम उसमें वाटर मिक्सचर होता तो उसका केमिकल फॉर्मूला किस टाइप से होता? CuSO4 into 5H2O। ओके, तो आप एक सवाल का जवाब दे सकोगे कि सोडियम कार्बोनेट वेट होता है। ओके, वो वेट है कि ड्राई, ये कह सकोगे आप। ओके, एंड फिर ये एक जिप्सम है, जिप्सम बताऊंगा। ओके, ये जिप्सम होता है जो थोड़ी देर के बाद जब हीट मिलता है उसे, तो ऑटोमेटिकली निकलते आई मीन्स वेट होते, ड्राई होते जाते हैं। फिर बाद में उसको फिर से वेट करके उसे खोला जाता है। मीन्स जब हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है ना, तो इधर नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में दिए। ओके,
तो मीन्स जिप्सम का जो चलो जिप्सम देखते हैं। जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O इस टाइप से होगा। तो उसका जो उसके बारे में हम नीचे देखेंगे। तो नीचे एक टॉपिक दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 केल्विन का टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं तो वाटर को दूर करता है, वाटर को दूर करता है एंड कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है। उसका केमिकल फॉर्मूला देख सकते हो। ओके, इस टाइप का होता है जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जब वो जब मीन्स वाटर के साथ होता है, वाटर उसमें मिल जाता है तो वो जिप्सम बन जाता है एंड वाटर निकल जाने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इसका यूज भी कहाँ होता है? जब हड्डियाँ टूट जाती है, डॉक्टर जब हड्डियाँ जोड़ने का काम करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे हाथ में ऐसे लटकाया हुआ है तो ये जो पट्टा होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। एंड बहुत से आप सुने होंगे पीओपी की जो मूर्तियाँ होती है, जब पीओपी की मूर्तियाँ नहीं यूज करनी चाहिए क्योंकि नहीं होता है वो अच्छा नहीं होता, मीन्स अपना वाटर खराब कर देता है। ओके, तो पीओपी की आपने मूर्तियाँ तो बहुत सुनी होंगी जो गणपति बैठते हैं, मीन्स बहुत से फेस्टिवल में हम इंडियन तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हैं। तो एक वो व्हाइट पाउडर होता है। ओके, अगर उसका वाटर निकल जाए जिप्सम बन जाता है एंड अगर पानी में हो तो नीचे एक रिएक्शन दिया है तो उस पर से आपको पता चल जाएगा किस टाइप से होता है। ओके, कैल्शियम सल्फेट लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ओके, कैल्शियम सल्फेट लिया मीन्स ये क्या है? हेमीहाइड्रेट है। क्या है? हेमीहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर उसमें H2O मिला देते हैं तो उसका रिएक्शन जिप्सम बन जाता है। मीन्स अगर उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम हेमीहाइड्रेट में वाटर मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है जो बहुत टफ होता है। ओके, तो इसका लेयर बहुत एकदम सॉफ्ट होता है, मीन्स स्लिक होता है। तो इतना ही था आज के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो आप सुने होंगे लेकिन इतना डिटेल्स में फैक्ट तो पता नहीं चलेंगे। तो आशा करता हूँ पसंद आएगा। तो कुछ क्वेश्चन से नीचे कर लेंगे, चलो फटाफट बता देता हूँ। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का जो कॉमन नेम है क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कुछ ऐसे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कुछ ऐसे नेम्स बताओ कि जो ब्लीचिंग पाउडर उसको बनाने में हेल्पफुल हो। तो क्लोरीन गैस है वो यूजफुल है। ओके, तो उसकी रिएक्शन आएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन एम्प्लाइज साइन कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। ओके, 3rd नंबर का क्वेश्चन है जो टॉप वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए कौन सा यूज होता है? उनका नाम लिखना है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, और लास्ट के 2 आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका, आशा करता हूं पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहे, मतलब बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।